नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे 5 तारीख की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ या 5 अगस्त के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर की न्यूज़ के बारे में। तो देखिए कैसा क्या सेशन रहेगा, इसके कितने पार्ट रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेशन की, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ऑन लास्ट डे न्यूज़। इसके बाद होगी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसके बाद होगा स्टेटिक पार्ट और फिर होगी स्टेट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर हमारा जो स्टेट चल रहा है वो चल रहा है अभी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से। जो लास्ट डे का जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच अरब कंट्री हैज़ बिकेम द फर्स्ट अरब नेशन टू ओपन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। किस अरब देश ने अपना पहला परमाणु से ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब देश बन गया है। तो कौन सा ऐसा अरब कंट्री है जो फर्स्ट अरब नेशन बन गया है जिसने अपने देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। देखिए अरब पेनिनसुलर की अगर बात करें, अरब प्रायद्वीप की बात करें, तो उसमें 7 कंट्रीज आती हैं। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन है, क्या सऊदी अरब, ओमान, यूएई या कुवैत। तो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था और सिंपली हमें पता है कि इसका आंसर क्या होगा, यूएई। इट मीन्स यूनाइटेड अरब अमीरात, जहाँ पर जो है फर्स्ट सोलर पावर प्लांट ओपन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, फॉर विच अफ्रीकन कंट्री IMF अप्रूव्ड मैक्सिमम इमरजेंसी फंडिंग टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। IMF ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश को सबसे ज़्यादा सहायता राशि मंजूर की है या अप्रूव्ड की है। तो यहाँ पर ऑप्शन है जिम्बाब्वे, आइवरी कोस्ट, साउथ अफ्रीका या केन्या। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा, क्या होगा, साउथ अफ्रीका को मैक्सिमम जो अमाउंट है 4.3 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर है वो राशि अप्रूव की गई है साउथ अफ्रीका के लिए कोरोना वायरस से फाइट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड संस्कृत डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो विश्व संस्कृत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। विश्व संस्कृत दिवस जो इस साल आया 3 अगस्त को, बेसिकली जो मनाया जाता है ये रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। क्लियर, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है 1 से लेकर 7 अगस्त तक एक और फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जा रहा है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, विश्व स्तनपान सप्ताह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कमल रानी वरुण पास अवे ड्यू टू कोरोना वायरस हु वाज कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो कमल रानी वरुण जिनका हाल ही में निधन हुआ कोरोना वायरस के कारण, किस राज्य में कैबिनेट मंत्री थी। ऑप्शन है यूपी, MP, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विच स्टेट स्टार्ट एक मास्क अनेक जिंदगी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन फ्रॉम 1 to 15 अगस्त। तो किस राज्य ने 1 से 15 अगस्त तक एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। बिहार, केरला, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के CM का नाम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। ये बात भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु बिकेम सेवंथ बॉलर टू टेक 500 टेस्ट विकेट। तो 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए। ऑप्शन है स्टुअर्ट ब्रॉड, हार्दिक पांड्या, डेनियल विटोरिया, सकलेन मुश्ताक। तो सिंपल सी बात है, हमने भी इस न्यूज़ को डिस्कस किया था। इसका आंसर क्या होगा, स्टुअर्ट ब्रॉड, जो ब्रिटेन के क्रिकेटर हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज की न्यूज़ के बारे में। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, तमिलनाडु सेलिब्रेट्स इट्स मॉनसून फेस्टिवल आदि पेरुकू। तो तमिलनाडु ने अपना जो मानसून त्यौहार है आदि की पेरुकू वहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। क्लियर, अब कैसा क्या ये फेस्टिवल होता है इसको समझ लेते हैं। इस फेस्टिवल में बेसिकली किसके लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें आदि पेरुकू फेस्टिवल की, आदि पेरुकू नोन एज द आदि मानसून फेस्टिवल। क्लियर है, आदि मानसून फेस्टिवल के रूप में इस फेस्टिवल को माना जाता है। इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु एज अ ट्रिब्यूट टू वाटर लाइफ सस्टेनिंग प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली अगर बात की जाए आदि पेरुकू फेस्टिवल की, जो मानसून त्यौहार के रूप में मनाया जाता है तमिलनाडु में, पानी की जीवन रक्षा गुणों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। तो वाटर की जो क्वालिटी होती है लाइफ सस्टेनिंग की, यानी जीवन जो चल रहा है, जीवन जो पृथ्वी पर कंटिन्यू जो चल रहा है, उसका जो बेसिकली रीजन है वो वाटर है। तो वाटर की इस प्रॉपर्टी के कारण ही ये फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह त्यौहार आदि महीने की अगर हम बात करें, द फेस्टिवल फॉल्स ऑन 18th डे ऑफ द तमिल मंथ ऑफ आदि। तो जो तमिल मंथ होता है, तमिल महीना जो होता है आदि, उस मंथ के मिड में, उस मंथ के बीच में ये फेस्टिवल शुरू होता है। उस फेस्टिवल की बात करें तो किस मंथ में आता है, तमिल मंथ जो होता है आदि उसके 18वें दिन होता है। बेसिकली अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो जुलाई और अगस्त के बीच में ही आता है। देखिए इस फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग ये बात समझ लें कि इट टेक्स द फॉर्म ऑफ थिंकिंग कावेरी रिवर
फॉर फ्लोइंग इन द प्लेंटी। तो बेसिकली इस त्योहार के द्वारा कावेरी नदी का जो डेल्टा रीजन है, जो डेल्टा क्षेत्र है, उसके सम्मान में, उसके महत्व को बताने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि आदि पेरुखू फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। आशीष भाटिया को अपॉइंट किया गया है नए डीजीपी के रूप में, कहाँ के? गुजरात के। देखिए, किसी भी स्टेट में जो पुलिस की सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, पुलिस विभाग की जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, वो होती है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए डीजीपी। तो गुजरात के जो डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, वो नियुक्त किए गए हैं कौन? आशीष भाटिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं इनके बारे में और कुछ बातें। अहमदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर आशीष भाटिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ गुजरात। ही सक्सीड शिवानंद झा, तो वो शिवानंद झा के स्थान पर बने। ही हैड बीन द डीजीपी एंड सीआईडी, डीजीपी ऑफ सीआईडी क्राइम एंड रेलवे, तो वहाँ पर भी वो जॉब कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड है। यहाँ पर जो न्यूज़ है वो ये है, लेविस हैमिल्टन विंस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो लेविस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता। हाँ, अभी तक 2020 में जो ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स नहीं हुए, पर जितने भी हुए उनमें मैक्सिमम जो है, एक आध को छोड़कर लेविस हैमिल्टन ने ही सारे जो है ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। हाल ही में हमने हंगेरियन और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स में भी पढ़ा था, उसमें भी इन्हीं की जीत हुई थी। देखिए यहाँ पर मर्सिडीज रेसर, तो आप लोगों को टीम ध्यान रखना। देखिए, इस बात को रट लो कि लेविस हैमिल्टन किस टीम से रिलेटेड है, तो मर्सिडीज से। मर्सिडीज रेसर लेविस हैमिल्टन हैज़ वॉन Formula 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 डिस्पाइट अ पंक्चर ड्यूरिंग द लास्ट लैप। तो मर्सिडीज के जो ड्राइवर है लेविस हैमिल्टन ने इस ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। हालांकि आखिरी जो लेप था उसके दौरान उनकी गाड़ी पंचर भी हुई थी, इसके बावजूद उन्होंने इस रेस में विजय हासिल की है। Formula 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 वॉज हेल्ड ऑन अगस्त 2020। तो 2 अगस्त 2020 को ये रेसिंग चैंपियनशिप शुरू हुई थी। अगर हम बात करें सेकंड पोजीशन की, तो सेकंड पोजीशन पर रहे हैं रेडबुल टीम के जो प्लेयर हैं जिनका नाम है मैक्स वेरस्टैपेन, और थर्ड नंबर पे है फेरारी जो टीम है उसके जो रेसर हैं जिनका नाम है चार्ल्स लेक्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट ने एक इनॉग्रेशन किया है जो कि है एक ब्रिज का। देखिए, महात्मा गांधी सेतु जो ब्रिज है उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट इनॉग्रेट्स रिफर्बिश्ड अपस्ट्रीम कैरिजवे ओवर गंगा रिवर इन बिहार। तो सरकार ने बिहार में गंगा नदी के ऊपर अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया है। यहाँ पे देखिएगा यूनियन मिनिस्टर, तो यहाँ पर जो शिपिंग मिनिस्टर हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर नितिन गडकरी, साथ में एमएसएमई भी है। तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड 2 कंप्लीटेड लेन ऑफ 4 लेन महात्मा गांधी ब्रिज इन बिहार विच इज बीइंग रिनोवेटेड। तो ये ब्रिज तो काफ़ी पुराना था और हम पहले पढ़ते थे भारत का लॉन्गेस्ट ब्रिज यही था, महात्मा गांधी ब्रिज, जो पटना में है या बिहार में है गंगा नदी पर। उसे रिनोवेट किया गया है, उसमें जो लेन है वो बढ़ाई गई है। देखिए यहाँ पे इट इज़ 5750 मीटर लॉन्ग यानी 5750 मीटर लंबा ये ब्रिज है, लगभग 5 किलोमीटर, जो NH-19 पर पड़ता है बिटवीन पटना एंड हाजीपुर में। इट इज़ द थर्ड, अगर हम बात करें भारत में, तो ये तीसरा सबसे लंबा रिवर ब्रिज है इन इंडिया का, एंड इज़ द फर्स्ट टू बी रिनोवेटेड। तो पहला ये ब्रिज है जिसे रिनोवेट किया गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, विच कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू स्टील डेक सुपर स्ट्रक्चर। तो जो कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर था उसको रिप्लेस किया गया है स्टील डेस्क सुपर स्ट्रक्चर के माध्यम से। ओवरऑल अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इसमें जो टोटल खर्चा आया है वो आया है 17,742 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत के और जो इम्पोर्टेंट लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है उनकी। तो भारत का जो सबसे लंबा रिवर ब्रिज है फर्स्ट नंबर पे वो आता है भूपेन हजारिका ब्रिज, जो असम में है। भूपेन हजारिका ब्रिज असम में किस नदी पर? लोहित रिवर पर। रोड ब्रिज है जो कि असम में है, असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। भूपेन हजारिका एक सिंगर थे, असम के काफ़ी फेमस सिंगर थे। दूसरे नंबर पे दिबांग रिवर ब्रिज। तो दिबांग रिवर ब्रिज जो है वो दिबांग नदी पर है, वो भी असम अरुणाचल प्रदेश में है ना। तो देखिएगा दिबांग और लोहित 2 इंपॉर्टेंट रिवर है नॉर्थ ईस्ट की, और ये दोनों सहायक नदियां हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। तो जो ब्रह्मपुत्र एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो चाइना से आती है, चाइना से भारत में इंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, इस तरह से फिर बांग्लादेश में जाती है। क्लियर।
तो इसमें असम में इसमें ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, एक लोहित और दूसरी कौन सी, दिबांग। तो दिबांग और लोहित इसी नदी की सहायक नदी है। तो क्लियर हो गई। सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज दिबांग रिवर ब्रिज। 3 नंबर पे है महात्मा गांधी सेतु ब्रिज, जो अभी हमने पढ़ा। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर, गंगा नदी पर, जो कि रोड ब्रिज है, बिहार में है, पटना हाजीपुर पर। बांद्रा बरली सी लिंक, ये मुंबई में है, माहिम पर। रोड ब्रिज है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में, ठीक है। इसके बाद है बोगीबिल ब्रिज। बोगीबिल 5वां सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, रेल कम रोड, यानी इसमें रेल भी है और रोड भी है, दोनों चीज़ें हैं। असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, अगली न्यूज़ को। तो अगली जो न्यूज़ है वो ये है, इंडिया यूके टाइप। तो इंडिया और यूके में टाइप हुआ है, किस मामले को लेकर, किस विषय को लेकर, तो इन दोनों ने टाइप किया है, दोनों साथ में आए हैं, ज्वाइंट साझेदारी की है। किस मुद्दे पर, मेडिकल रिसर्च या मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर। तो भारत यूके संयुक्त औषधि अनुसंधान परियोजना के लिए संबंध जो है दोनों ने एग्रीमेंट किए हैं, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर। तो इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, इट मीन्स यूके, हैज टाइप for 5 research project with an overall cost of 8 million pound that will be executed in September 2020। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 5 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 8 मिलियन पाउंड की कुल लागत के साथ एक समझौता किया, जिसे सितंबर 2020 तक निष्पादित किया जाएगा। यूके रिसर्च एंड इनोवेशन फंड फॉर इंटरनेशनल कोलेब्रेशन बिल फंड 4 मिलियन पाउंड। तो अगर यूके की बात करें, यूके की जो ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च एंड इनोवेशन फंड फॉर इंटरनेशनल कोलेब्रेशन, इनके द्वारा 4 मिलियन पाउंड का निवेश होगा और भारत इसमें भी 4 मिलियन पाउंड का निवेश करेगा। नक्शे पर देख लेते हैं हम यूके कहाँ पर आता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड के नक्शे में आपको यूरोप को देखना होगा, और यूरोप में ही जो एकदम हम वेस्ट की तरफ जाएं, यूरोप के किस डायरेक्शन में जाना है, एकदम वेस्ट की ओर। तो जब आप वेस्ट में साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट की ओर अगर देखेंगे, तो यहाँ पर एक जो कंट्री आती है वो आती है यूके। अब देखिए यूके जो होता है उसके 4 पार्ट होते हैं, यूके 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें कि है स्कॉटलैंड, ये है स्कॉटलैंड जिसकी कैपिटल का नाम है एडिनबर्ग। इसके बाद है इंग्लैंड जिसकी कैपिटल का नाम है लंदन, फिर है वेल्स जिसकी कैपिटल का नाम है कार्डिफ, और फिर है नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड जिसकी कैपिटल का नाम है, नॉर्दर्न आयरलैंड की जो कैपिटल है वो है ग्लासगो, क्लियर, अच्छा ग्लासगो है ना। तो नॉर्दर्न आयरलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, ग्लासगो। इस तरह से आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ये बात ध्यान रखें कि अगर पूरे यूके की बात की जाए, कंप्लीट यूके की बात की जाए, तो पूरे यूके की जो कैपिटल होगी वो क्या होगी, लंदन होगी, समझ गए ना। और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं ये जो दूसरा देश है ये फ्रांस है। तो यहाँ से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो वाटर लाइन है, जो वाटर बाउंड्री है, जो वाटर एरिया है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल, क्लियर। तो ये जो रीजन है ये क्या कहलाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश चैनल, ये काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने, इंग्लिश चैनल, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो अगली जो न्यूज़ है वो ये है, 6th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड। तो छठी जो ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया, आयोजन किया गया। देखिए ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ग्रुप है 4 देशों का। अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो 4 देशों का एक ग्रुप है। यहाँ पे बी का मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब होता है रसिया, आई का मतलब होता है इंडिया, सी का मतलब होता है चाइना, और एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। इट मीन्स कि इसमें जो टोटल मेंबर हैं वो कितने, 5 मेंबर है। पहले इसमें 4 थे, 4 के पहले 3 थे, नहीं पहले 4 थे, अभी कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 मेंबर है, साउथ अफ्रीका लास्ट में ऐड हुआ है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है उसके बारे में यहाँ पे हम न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए द 6th एडिशन ऑफ ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रसिया। तो रूस की अध्यक्षता में छठी जो इन पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है उसका आयोजन हुआ। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। भारत का रिप्रेजेंटेशन किया है भारत के जो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। इंडिया विल बी टेकिंग ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इन 2021। इंडिया प्रेसिडेंसी करेगा, इंडिया अध्यक्षता करेगा 2021 में ब्रिक्स की। हेडक्वार्टर जो संघाई चाइना में, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो अगली जो न्यूज़ है वो साइंस से रिलेटेड है। यहाँ पर ये बात हो रही, एक प्रकार का एग्रीमेंट किया गया है। इसमें जो एग्रीमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि रिलायंस साइंस विथ जेरा GERA फॉर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। तो रिलायंस ने जेरा जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है बांग्लादेश में उसके साथ मिलकर एक समझौता किया है। देखिएगा इस समझौते के क्या पॉइंट्स हैं। रिलायंस पावर हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ जेपनीज एनर्जी मेजर कंपनी जेरा एंड ग्रुप ऑफ बैंक्स फॉर न्यू गैस फायर्ड थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। तो रिलायंस पावर ने जापानी ऊर्जा प्रमुख कंपनी JERA और बैंकों के समूह के साथ बांग्लादेश में नई
गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिएगा यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ है जैपनीज कंपनी के साथ और बैंकों के एक ग्रुप के साथ, जो कुछ फंड मुहैया कराएंगे, एक फंड रिलीज करेंगे जिसके द्वारा बांग्लादेश में थर्मल पावर स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश करेगी कौन सी कंपनी, रिलायंस पावर। इट विल बी प्रोवाइड, देखिए इसमें कितना फंड प्रोवाइड किया जाएगा, $642 मिलियन, तो $642 मिलियन अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 4,798 करोड़ रुपए फंड फॉर न्यू 745 मेगावाट नेचुरल गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट। क्लियर। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फंडिंग टाइप फॉर बांग्लादेश पावर सेक्टर। तो बांग्लादेश के पावर सेक्टर में सबसे बड़ा जो है फंड जो है एक प्रकार का परियोजना होगी 745 मेगावाट की। ठीक है, अब जो हमारे सेशन का तीसरा पार्ट है जिसमें हम कुछ स्टैटिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। हमने चूंकि अब धीरे धीरे हम इस करंट अफेयर के सेशन में और भी कई चीज़ों को ऐड करते जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पर हम बात करेंगे स्टैटिक पोर्शन की, और आज हमारा जो स्टैटिक पार्ट होगा वो होगा इंडिया के इम्पोर्टेंट डैम। तो ज़्यादा नहीं, हम सिर्फ 3 जो भारत के सबसे हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट और ओल्डेस्ट जो डैम है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे सिंपल सी बात, आप लोग पता हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, तो भारत का हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो जो वो है टिहरी डैम जो उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर। क्लियर। तो भारत का जो हाईएस्ट डैम है वो ध्यान से समझ लेना कौन सा डैम है, टिहरी डैम। किस स्टेट में है, उत्तराखंड स्टेट में है। अगर हम लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ है 260 मीटर की, हाइट जो है, ऊंचाई जो है 260 मीटर है, लेंथ 575 मीटर है। रिवर की बात करें तो ये बताया भागीरथी रिवर पर। स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड में। ईयर ऑफ कंप्लीशन 2006 में इसका फर्स्ट फेज शुरू हो गया था। तो ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। हाइट 260 मीटर है और रिवर भागीरथी है, स्टेट आप लोगों को बताया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे लंबा जो डैम है वो हीराकुंड डैम है। कौन सा डैम है, हीराकुंड डैम। किस स्टेट में है, उड़ीसा में। नदी कौन सी है, महानदी। तो महानदी पर उत्तराखंड उड़ीसा में हीराकुंड डैम भारत का सबसे लंबा डैम है। लेंथ की बात की जाए तो वो है 25.79 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर लंबा। आप लोग समझ सकते हैं कितना लंबा ये डैम होगा, कितने बड़े एरिया में फैला होगा। लेंथ मेन अगर लेंथ की बात की जाए तो 4.8 किलोमीटर है। लोकेशन उड़ीसा में। ईयर ऑफ कंप्लीशन 1953। ओल्डेस्ट डैम की बात करें तो वो है कालानी डैम। कालानी डैम भारत का सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम डैम है जो तमिलनाडु में है। रिवर की बात की जाए तो कावेरी रिवर पर तमिलनाडु में कब बना था, तो ये बना था 100 बीसी से 100 बीसी से 100 एडी के बीच में, यानी कि आज से 2000 साल पहले की बात है। ठीक है, इट मीन्स इट इज द मोस्ट ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया। तो आप लोगों से पूछा जाए हाईएस्ट डैम, तो सिंपल सी बात है टिहरी डैम, लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम और ओल्डेस्ट डैम कालानी डैम तमिलनाडु में। कावेरी, तो 3 बड़ी बड़ी नदियां, भागीरथी, महानदी और कावेरी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जो हमने एक पार्ट जो स्टार्ट किया है वो है स्टेट न्यूज़ के बारे में। आज जो हमारा स्टेट चल रहा है वो यूनियन टेरिटरी। कौन सी यूनियन टेरिटरी की बात करें, हम यहाँ पर बात करें जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की। देखिए कंट्री कौन सी है, इंडिया है। यूनियन टेरिटरी का स्टेब्लिशमेंट हुआ 31 अक्टूबर 2019, लास्ट ईयर की बात है। 5 अगस्त को ही रिजोल्यूशन पास हुआ था। आज भी 5 ही अगस्त है, यानी लगभग 1 ईयर पूरा हो गया है। इसी मौके पर पाकिस्तान ने जो एक बात करें, एक बहुत ही गलत सी हरकत ये करी है कि एक गलत मैप जारी इशू किया है, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को उन्होंने अपना बताया, जिसमें कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गुजरात में जो जूनागढ़ है वो भी उन्होंने अपने नक्शे में दिखाया है। जैसे कुछ दिनों पहले नेपाल ने कुछ डिस्प्यूटेड या इंडियन टेरिटरी को अपने पार्ट में बताया था, एज इट इज पाकिस्तान ने भी हरकत की है उसी डेट पर जिस डेट पर रिजोल्यूशन पास हुआ था संसद में जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है, फिलहाल हम बात करें स्टेब्लिशमेंट 31 जनवरी 2019। कैपिटल है श्रीनगर, मई से अक्टूबर। फिर जम्मू। डिस्ट्रिक्ट है 20 डिस्ट्रिक्ट हैं इस स्टेट में। गवर्नमेंट बॉडी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू है भी, चीफ मिनिस्टर अभी नहीं है कोई भी। पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो राज्यसभा की 4 सीटें, लोकसभा की 5 सीटें। हाई कोर्ट की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है। और लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, इट मीन्स एक सदनात्मक विधायिका यहाँ पर चल रही है। कितनी सीटें उसमें, 114 सीटें। अगर हम बात करें नक्शे की तो नक्शा आप लोग देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसका मैप आप लोगों के सामने दिख रहा है। देखिए ये वाला जो रीजन है ये जम्मू कश्मीर है। क्लियर। यहाँ से ये जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है यहाँ से ये आपका जम्मू कश्मीर स्टेट है। इसके इस तरफ जो आप लोगों को कलरफुल पार्ट जो दिख रहा है वो पहले कारगिल डिस्ट्रिक्ट आता है और कारगिल के बाद लेह। तो ये लेह है, ये कारगिल है, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी और ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। क्लियर। ये जो पार्ट है इसको अक्साई चीन बोला जाता है। ये चाइना के कंट्रोल में है। ये बाल्टिस्तान है और ये पीओके है। क्लियर। पीओके की कैपिटल का नाम है मुजफ्फराबाद। ठीक है, तो सेशन आपको कैसा लगा है, इसके लिए इस सेशन को आप लाइक ज़रूर करिएगा और इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।